ये कंस जो है वसुदेव जी के लिए पत्र लिखने लगा। कंस ने पत्र लिखा वसुदेव जी के लिए, कहा सुनो वसुदेव, हम अपनी बहन की शादी तुम्हारे साथ करना चाहते हैं, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बारात लेकर के तुम आ जाओ। कहाँ? मथुरा में। पत्र लिखा ऐसा ही नहीं, अरे ये शिवराम यादव ग्राम मंगला प्रेमी ये 100 रुपये हमें देकर सम्मानित कर रहे हैं, माला पहना के सम्मानित कर रहे हैं। 51 रुपये देकर के हमारे समस्त स्टाफ को सम्मानित कर रहे हैं। और ये 1100 रुपये कमेटी में सहयोग कर रहे हैं। और ये जो शिवा भैया जी के जीजा जी हैं और ये सभी कलश वाली बहनों को एक टिफिन देकर सम्मानित कर रहे हैं। आ जाओ बाहर आ जाओ, आज टिफिन ले जाओ एक और। हाँ कमेंटी वाले बेचारे मेहनत करते करते मरे जाते ना, कछु नहीं मिल रहा। तुम परेशान ना हो, अब यार कहूँ ना कहूँ लाग लगवाए दी, ठीक परेशान ना हो। बोली गोविंद भगवान की, भगवान से कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती रहे, धन के भंडार भरे रहे, समाज में पद प्रतिष्ठा बनी रहे, किसी भी चीज की कोई कमी ना हो, दुर्गे माँ की कृपा बनी रहे, भगवान से कामना आकांक्षा है। बोली भाग्य बिहारी लाल की, बोली राधा रानी सरकार की। क्या बात है महाराज। आज क्या हुआ कि कंस ने जब महाराज सोचा कि देवकी बहन हमारी विवाह के योग है तो सुंदर से सुंदर लड़का देख करके जो है बहन की शादी कर देनी चाहिए, तो कंस ने देवकी का रिश्ता तय कर दिया। किसके साथ? वसुदेव जी के साथ। जैसे ही महाराज वसुदेव जी के साथ में रिश्ता तय किया, पत्र लिखा कंस ने, पत्र में लिख
दिया कि हे वसुदेव, हम अपनी बहन की शादी तुम्हारे साथ करना चाहते हैं, जितनी जल्दी हो सके बारात लेकर के तुम मथुरा में आ जाओ। पत्र लिखा, लिख करके नाई पंडित के द्वारा परीक्षित जी पत्र पहुंचा दिया। कहाँ? आज बटेश्वर में वसुदेव जी के पास। वसुदेव ने पत्र पढ़ा, खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब महाराज कहूं से रिश्ता आवे और कहूं ब्याह तय हो जावे तो फिर देखो पेट में लड़ुई लड़ुआ फूटत रहा है। तो ऐसा ही हाल वसुदेव जी को, वसुदेव जी ने पत्र पढ़ो, खुशी को ठिकाना नहीं बहो। पर महाराज वसुदेव जी ने देरी नहीं की, दूल्हा बने, बारात तैयार की और बारात तैयार करके आज वसुदेव जी महाराज जाने लगे हैं बारात लेकर के मथुरा में। जैसे मथुरा में वसुदेव पहुंचे, कंस ने देखा बारातियों का बड़ा स्वागत किया। परीक्षित जी सुंदर सुंदर आसनों पर बारातियों को बैठाया, खूब आदर किया। पहले बारातें आती थी परीक्षित जी तो जान पड़ता था कि बारातें आई हैं, और आजकल बारातें कैसे आती? खड़े खड़े आओ और खड़े खड़े खाओ और खड़े खड़े जाओ। रुकवे को कोई चांस नहीं, और रुकवे को कोई मनौकत है सो लड़ाई चालू हो जाए, सो बरातिया खाए पी के और लंबी पहले ही तन जा दो भैया, बरातिया पिटत बहुत है तो बरातिया पहले ही भाग जाता। तो आजकल गांव में बारात आवे तो तैसी और ना आवे तो तैसी। अब बारात जैसे ही मथुरा में आई, कंस ने स्वागत किया, शाही नहीं हंसी खुशी के साथ चली बारात के मथुरा में आई, और मंडप लोग लगाई रे भैया वही सगाई। याद रखना हंसी खुशी के साथ चली बारात के मथुरा में आई, मथुरा में आई। हर मंडप लोग लगाए रे भैया वही सगाई। ए भाई मैल से जुदा सुबह को विदा लई करवाई, और पालकी में के पीनो दई मिठाई। कंस ने मंडप गढ़वाया, और जब मंडप गढ़वाया देवकी वसुदेव की आज बरमाला पड़ी। जब बरमाला पड़ी सवेरा हुआ, 7 भामरे पड़ी। 7 भामरे पढ़ने के बाद में परीक्षित जी जब देवकी की विदाई को समय आओ तो देवकी जो रहे वे रोवन लगी, देवकी रोवन लगी। अच्छा पहले की बिटियां, ए भैया देखो बातें न करो, शांति बनाए रखो। देखो पहले की बिटियन की जब शादी होती परीक्षित जी महाराज तो भाई 1-1 महीना पहले तो रोन लगती करती थी है महाराज। जब उन्हें मालूम हो तो कि अब मेरी शादी हो जाए, अपना घर छोड़ के हम पराए घर चली जाइए, बड़ी रोती करती थी, बड़ी चिंता में रहती करती थी, सूख सूख के बेचारी लकड़ियां हो जाती करती थी है। और मालूम ही नहीं पड़ता था, बेचारी रोती रहती थी और रोती रोती ससुरे में पहुंच जाती करती थी। उन्हें मालूम ही नहीं पड़ता तो कभी शादी हुई कभी ससुरे में पहुंची, रोवे तई नहीं फुर्सत हो तुम्हारा। ऐसा कहा जाता था कि पहले की लड़कियों के लिए सबसे दुख का दिन वो दिन होता था जब वो अपना घर छोड़ करके पराए घर जाती थी, और आज की बिटियन के लिए सबसे खुशी को दिन वही हो जब अपना घर छोड़ के और पराए घर जाती। देखो पहले के जमाने में अब के जमाने में कितना फर्क हो गया। पहले की लड़कियां महाराज लड़कों को नहीं देखती थी, पहले के लड़के लड़की को नहीं देखते थे है। और आजकल तो महाराज देखवे की छोड़ो, कहूँ शादी तय हो जावे तो सबसे पहले हेलो, अब चलो हेलो नहीं हुई तो महाराज चलो नहीं हुई
बताओ ऐसी बीमारी। फिर उसके बाद पहले की बिटियां रोती करती हती महाराज ससुरे में जाए रही, बहुत रोया करती थी। आजकल गाड़ी में बैठाते हो टाटा बाय बाय करती वही चली जाती, मम्मी जी फिर आएंगे, पापा जी फिर आएंगे, हैं ससुरे में पहुंच जाती। पहले महाराज आजकल तो पता नहीं कौन कौन सी बेडिंगें होने लगी। पहले शादियां होती थी तो महाराज विधि विधान के साथ में होती थी शादियां। आजकल शादी भी एक मनोरंजन हो गया है, ये भी महाराज एक फॉर्मेलिटी के लिए भी कर दी जाती है। जल्दी जल्दी ब्याह करो और फटाफट ब्याह करके और महाराज ले पहुंची ससुरे में, ब्याह ही हो 6 महीना रिश्तो चलो नहीं और 6 महीना बाद महाराज ले तलाक के पेपर तैयार धरी, अब तलाक दे दो, बात खत्म। ऐसे रिश्ते आजकल चल रहे हैं। पहले की लड़कियां इतना रोया करती थी, आजकल देखो ब्याह तय हो जावे तो महाराज अपने ससुर ने पहले ही कह देती, सुनो हम सीता रानी पहनी, हम जोधा वालो हार पहनी, पहली बनवा लियो माल, हम हथपूल पहनी, सामान सट्टा हम जो बताओ सोई सोई आई है। तो पहले ही महाराज शॉपिंग करके चली जाती। फिर ब्याह को दिन महाराज ब्याह को दिन जैसे ही आप 4 घंटा तो उन्हें तैयार हुए लगा। अच्छा वैसे लोगों के साथ धोखाधड़ी बहुत बड़ी होती है आजकल, क्यों? क्योंकि महाराज लोग कहते हैं भैया जब शादी करवे गाजे गई हती तब जी कछू आती और जब ससुरे में लेके आए घरे तब जी कछू और निकले। हाँ तो ये भी महाराज व्यवस्था धोखाधड़ी हो रही है लोगों के साथ। अब आजकल क्या होता है, पहले की लड़कियां कभी अपनी शादियों में नाचती नहीं थी, कभी देखा था आपने? हैं? कभी नाचती थी। आजकल देखो महाराज तैयार हो के आती 4 घंटा में फिर जाती जो मंच पे नाचती वहीं और गाती वहीं का मेरे सैया सुपरस्टार, गाती वहीं जाती है नाचती वहीं जाती है। अब बताओ, कहने का सीधा साधा भाव ये है, पहले शादियां होती थी तो विधि विधान के साथ होती थी और पहले की शादियां जब विधि विधान के साथ होती थी तो महाराज जो रिश्ते होते थे वो बड़े मजबूत होते थे। पति पत्नी हमेशा कंधे से कंधा मिला करके चलते थे, पति पत्नी हमेशा एक दूसरे के दुख सुख में साथ देते थे। आज की शादियां देखो महाराज कहते हैं कि पहले के जमाने में नाचने वाले बाहर से आते थे, भोजन बनाने वाले घर के हुआ करते थे और आजकल महाराज नाचने वाले घर के हो तो भोजन बनाने वाले बाहर से आते हैं। तो ये व्यवस्थाएं हो गई हैं। खैर क्या करें, मॉडल जमाना है, लोगों से कहो भाई हमारी जैसे पता नहीं कितने चिल्लाते हैं लेकिन कोई माने। तुम तो शास्त्री जी पुराने जमाने की लगाए, आजकल देखो मॉडल जमाना चल रहा है। खैर कोई बात नहीं। आज देवकी का विवाह हुआ, जब देवकी का विवाह हुआ परीक्षित जी, तो देवकी की जब विदाई को समय आओ तो देवकी की जितनी सहेलियां हैं वो आज ये 100 रुपये विनय यादव रुटौल से इनकी तरफ से आए हैं। ये आपने जो भजन भेजा ये मैंने ना सुना है ना मुझे आता है, दूसरों सुनाए थे। बोली गोविंद भगवान की। तो महाराज देवकी की जब विदाई का समय आया तो देवकी रोने लगी और देवकी की सहेलियां जो हैं ये देवकी को विदा करने लगी और विदा करती हुई देवकी की सहेलियां बोली, बहना ससुरे में तुम जा रही हो तो कैसे रही हो? सुना, अरे जा मेरी बहन तुम रहे सुखारी, जा मेरी बहन तुम रहे सुखारी। ससुरे में जाइयो तो कैसे रहियो? सास ससुर की सेवा करियो, पति को परमेश्वर मानियो, है अपने घर को जाते जात स्वर्ग बनाए दियो। ये कौन कह रहे हो? देवकी की सहेलियां। और आजकल की सहेलियां क्या कहते? बेना ससुरे में जाइयो सास कछु कहे छुटिया पकड़ के अलग चूली ददियो डराए के गाउद न रहियो। तुम्हारी सास तुमका कछु कहे बस तुम हमें बता दियो, तुम्हें तुरंत हम घर लेवा लेंगे, किसी से दब के रहने की आवश्यकता नहीं है। तुम जाओ बेझिझक होकर के जाओ ससुराल में। आजकल की लड़कियां कहती हैं देवकी की सहेलियां बोली, ए जा मेरी बहन तू रहे सुधारी सुखी रहे परिवारी, रामा सुखी रहे परिवारी। और सारस जैसी जोड़ी तेरी बनी है
रही है देवकी को। तो देवकी रोने लगी, तब तक देवकी की मैया आई गई, और जब मैया आई तो देवकी अपनी मैया के गले से लग के रोने लगी, बोली मैया मैं तूने आंगन में हम खेले बड़े पढ़े लिखे, तूने हमेशा अपनी पलकों पर बैठा करके मुझे रखा, और आज तू मुझे कहाँ भेजे दे रही है माँ, तू बता मैं तेरे बिना कैसे रहूंगी, उस पराए घर में हम न किसी को जानते तो कैसे रहेंगे हम तेरे बिना। तो देवकी की मैया ने कही लली बेटी तो कभी किसी गरीब की भी घर में कुंवारी नहीं रहती है, बेटा तुम्हें जाना तो पड़ेगा, लेकिन ससुराल में जाके कैसे रहना, अपने सास ससुर की सेवा करना, पति से प्रेम करना, और अपने घर को स्वर्ग बना देना, और अच्छी तरह रहना, सबका आदर सम्मान करना। याद रखो यहाँ जितनी भी हमारी माताएं बैठी हैं, कान खोल के मेरी एक बात सुन लेना, सुन ले, काय उदास बैठी हो, ने कहा से दे बोली गोविंद भगवान की। देखो जितनी माताएं बैठी हैं मेरी बात कान खोल के सुन लेना, कि जब आप अपनी बेटी की शादी करो तो हर माँ का ये फर्ज है कि अपनी बेटी को ये जरूर सिखा करके भेजे कि देखो बेटा जब हम तुमसे बिछड़ रहे हैं तब तुम्हें सास ससुर के रूप में दूसरे माँ बाप मिल रहे हैं, तो ससुराल में जाके अपने माँ बाप की यानी सास ससुर की सेवा करना, पति को परमेश्वर मानना, और अपने घर को स्वर्ग बनाना। जाके किसी भी तरीके की शिकायत मेरे पास आनी नहीं चाहिए, अपने घर जाना, अपने घर को एकजुट करके रखना, अपने सारे संबंधों को बचा कर रखना। ऐसा नहीं करना कि तुम ससुरे में जाइयो तो जू तेरो जू मेरो, ऐसा नहीं करना। ये हर माँ का फर्ज है कि अपनी बेटी को सिखा करके भेजे। एक और बात बताए दादा आपको, जो आजकल ये माँ बाप घर में बहू आती है और बहू जे आती है सास ससुर को घर से बाहर निकाल देती, भाई भाई में बंटवारा करवा देती। मालूम है ये सब करामात किनकी हो, जे मायके वाली अम्मा की हो। सत्य बता रहे हैं आपको, मायके वाली माँ की करामात होती है ये सब। अगर मायके वाली माँ चाहे तो लड़की कभी ससुराल में बिगड़े ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो समझाए देखो बेटा जैसे तुम यहाँ रही वैसे ही तुम ससुराल में जाकर के रहो, सास ससुर की सेवा करो, भाई भाई को इकट्ठा बना करके रखो। इकट्ठा बना करके रखोगी तो तुम्हारी उसमें अच्छाई होंगी, तुम्हारी बड़ाई होंगी। और महाराज अब जब माता क्या करती बेटी उनको ब्याह कर देती, अब ब्याह करवेगा एक घंटा फोन पे चिपकी रहती, तेरी मैया ने तेरी सास ने कहा तो से कही तूने आज का बनाओ, तूने का नहीं बना, तो मतलब कहने का भाव। एक बात मेरी याद रखना मैया, शायद मेरी बात आप लोगों को बुरी लग सकती है, लेकिन हर माँ का ये फर्ज है। तुमने अपनी बेटी की शादी कर दी, तुम्हारी बेटी पराई हो गई। जब तक आप लड़की की शादी नहीं करती हो तब तक तुम्हारी लड़की पर तुम्हारा अधिकार होता है, और जब आप लड़की की शादी कर देती हो ना तो याद रखो फिर वो लड़की पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं होता है, फिर वो ससुराल ही उसका घर हो जाता है। तो तुम लोग काहे बेचारी के ससुराल में आग लगाए हुए काजे महाराज बातें करती रहती है, बोली ऐसो करो वैसो करो, ये करो वो करो। धन नहीं जो बिटियों ब्याह करके ससुरे में पहुंच जाती, सास रोज कहे बहू ऐसो नहीं ऐसो करो, तो सास की बात नहीं माने और मम्मी फोन कर दे बिटिया आज ऐसो ऐसो करिए, वहाँ मम्मी ऐसो ऐसो करिए, तो हाल हम ही भल लेती। सास की बात नहीं मानेंगे लेकिन अपनी मैया की बात जरूर मानेंगे। तो लड़की का घर बिगाड़ने में सबसे बड़ा हाथ उसकी माँ का होता है। बात समझ में आ रही है? समझ गए? तो अपनी लड़की को क्या सिखा के भेजोगी कि सास ससुर की सेवा करना, पति को परमेश्वर मानना, घर को, घर के रिश्तों को, घर के संबंधों को एकजुट बना करके रखना, ये अरमा का फर्ज है। और हम बताएं आजकल सही बताएं ना तो सासें कम है ना बहुएं कम है घर में, ना तो सासें कम है और ना बहुएं कम है। आजकल महाराज घर में बहू आ जावे तो सास फिर बहू को बहू नहीं समझ, फिर जा जाते घर में नौकरानी आई हो, हाँ नौकरानी बहू आ जावे फिर देखो सासन के ठाट वाट कैसे बढ़ जाते महाराज। अच्छा हाथ उठा, किन के घर में सास बहू की लड़ाई होती है? जिस सब कत्ती हुई लड़ाई लेकिन बताए नहीं।
अब भाई अपने घर की को बताइए है? तो देखो कहने का भाव मैया मेरा ये है, तुम्हारे घर में अगर कहूँ की बिटिया आ रही है, बड़े ध्यान से सुनियो मेरी बात, ठीक? तुम्हारे घर में कोई बिटिया आ रही है तो वह बिटिया को तुम बहू नहीं बल्कि बिटिया बनाए के रखो, क्योंकि जब तुम अपनी बहू को बेटी समझोगी तो बहू तुम्हें क्या समझेगी? माँ। और तुम जब बहू को बहू समझियो तो बहू तुम्हें क्या समझिए? दुकरिया है। देखो अम्मा सी बहू तुम्हें क्या समझिए? दुकरिया। तो कहने का भाव कि जिस प्रकार से तुमने अपनी बेटी भेजी दूसरे के घर, वैसे ही तुम्हारे घर दूसरे की बेटी आई है। जैसे तुमने अपनी बेटी को सिखाया खाना बनाना, सब कुछ सिखाया, तैसे ही तुम्हारे घर में जो बहू आई है आप उसको भी सिखाओ। लेकिन आजकल की सासें क्या करती, अगर बहू ने सब्जी में नमक ज्यादा डाल दो तो जे माता क्या कहती, तेरी अम्मा ने तो जू सिखाओ, ऐसे खाना बनाओ जा, ऐसे काम करो जा। तो महाराज सब दिन बेचारी को ताने मारती मारती मच जाइए, क्योंकि कहने का भाव ये है। एक कवि ये लिखते हैं कि जमाना बड़ा विचित्र हो गया, अरे अपनी बिटिया प्राणन प्यारी। आजकल माताओं को कैसा महाराज लगता है, अपनी बिटिया तो प्राणन प्यारी, लेकिन बहू बहुत बुरी लगाते हैं। अरे अपनी बिटिया प्राणन प्यारी करें बुराई बहुओं की, और नए लड़कन पे दूध बचे ना आदत लगी गई। महाराज कवि ने लिखा, गौर करना शब्दों पर, परीक्षक जी, अपनी बिटिया प्राणन प्यारी और करें बुराई किनकी? बहुवन की, और नए लड़कन पे दूध पचेना आदत लग गई बहुवन की। हाँ, इसीलिए महाराज कवि ने लिखा बड़े सुंदर शब्दों में, अरे अपनी बिटिया प्राणन प्यारी और करें बुराई बहुवन की, और नए लड़कन पे दूध पचेना आदत लगी गई बहुवन की। और सुनो जमाना कैसा आ गया है, अरे बहन बेटी का आदर नहीं है। ध्यान रखना परीक्षा जी, अरे बहन बेटी का आदर नहीं है, बस करते कदर लुबैया लगी। अरे बहन बेटी का आदर नहीं है, बस करते कदर लुबैया